जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी क्लास, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाफमैन कोड टेक्निक के ऊपर है। इससे प्रीवियस अगर हम देखें तो हमने हेटेरोजेनियस बाइनरी ट्री के बारे में बात की थी और इससे पीछे हमने इम्प्लीमेंटेशन विद सी प्लस प्लस देखा था, जिसके अंदर हमने थ्रेडेड बाइनरी ट्री को हमने कंसिडरेशंस के अंदर लेके आए थे। अगर आपको कुछ याद हो, कल के लेक्चर अगर आप लोगों ने इस चीज को रिवाइज किया हो तो आप देख सकते थे कि इससे पहले हमने एक ट्री बनाया था जिसके अंदर हमने थ्रेड किए थे। थ्रेड बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, और वो मकसद ये था कि हम इन ऑर्डर सक्सेसर में देखें। हम बात यहाँ पे ये कर रहे हैं कि जब हम ट्रैवर्सलिंग करते थे ना, तो उस ट्रैवर्सलिंग के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता था, जब हम ट्रैवर्स करते थे तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता था कि हमें अपने इन ऑर्डर के बारे में, जो कि हम इन ऑर्डर सक्सेसर वर्ड बोलते हैं, उसके बारे में हमें आइडिया नहीं होता था। तो लिहाजा हमें सबसे बड़ा बेनिफिट राइटिंग थ्रेडेड बाइनरी के अंदर ये था कि हमारे पास जो थ्रेड था हमारा जो क्रिएट होता था वो बेसिकली हमें अपने इन ऑर्डर सक्सेसर की तरफ मूव करवा देता था। अच्छा जी, अब बात करते हैं बच्चों हम मैंने आपको कहा था कि आप लोग इस कोड को करें। सबसे पहले बात करते हैं हफमैन कोड के बारे में। ये हमारी तकरीबन 11 स्लाइड्स हैं, हफमैन कोड के ऊपर है। उन 11 स्लाइड्स का सिर्फ और सिर्फ पर्पस आप लोगों के साथ डिफरेंट एग्जांपल्स को डिस्क्राइब करना है। हफमैन कोड के बारे में बात करते हैं तो याद रखिएगा कि ये लूज लेस डाटा डाटा इनकोडिंग स्कीम है। हम इसके अंदर क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे कि आप कोई सी फाइल को वाया इंटरनेट शेयर करते हैं, या इसके अलावा अगर आप कोई मैसेज उनसे वो शेयर करते हैं, तो क्या होता है कि वो डाटा को लूज लेस डाटा कंप्रेशन कर देता है। ये कहने से मुराद ये है कि डाटा लूज भी ना हो और आपकी जो बाइट्स हैं उनको भी मद्देनजर रखा जाए, यानी आपकी स्पेस को भी, और आपका जो डाटा है वो सेफली मूव कर दिया जाता है विद टोकन। अब इसमें बच्चों की बात करते हैं तो दो किस्म की हमारे पास टेक्निक है। एक हमारे पास है फिक्स्ड, अगर हम बात करते हैं ना, तो हमारे पास है जी एक हमारे पास स्कीम है जिसमें हम क्या कर देंगे, हम फिक्स जो इटरेशंस है, सॉरी फिक्स कोड है उसको डिफाइन कर देंगे, यानी फिक्स बाइट कोड है। और एक हमारे पास है वेरिएबल, यानी रैंडम वेरिएबल या वेरिएबल बिट स्कीम है, रैंडम वेरिएबल या रैंडम कोडिंग स्कीम यूं कह सकते हैं। समझाने के लिए मैं टू द पॉइंट बात करूंगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैसेज था, अब मैं उसको डिफाइन करने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ इस तरफ आता हूँ और मैं बयान करता हूँ। ये मैसेज नीचे डिफाइन किया हुआ है, थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दीजिए कि ये बात किस पे कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैसेज था जिसमें था ABACCDA। तो सबसे पहले क्या होता है कि तमाम के तमाम सिंबल्स की फ्रीक्वेंसीज को काउंट डाउन कर लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ए है तो इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल ली जाएगी। बी है, सॉरी मैं पहले फिक्स वेरिएबल के बारे में बात करूंगा। तो हम इन तमाम के तमाम जो वेरिएबल्स है ना, जितना भी मैसेज है, हम इनके तमाम के तमाम सिंबल्स को नोट डाउन कर लेंगे। जैसे लाइक ए है, बी है, सी एंड डी है, हाउ मेनी द सिंबल्स आर प्रेजेंट विद इन द योर मैसेज या योर फाइल। ये है, मैं अभी जो बात कर रहा हूँ ये फिक्स बाइट कोड के बारे में बात कर रहा हूँ कि ये फिक्स बिट कोड है जी हमारे पास, और ये इनएफिशिएंट है। क्यों, इस पे बात करते हैं। मैं थोड़ा सा अपने डायरन की तरफ चलता हूँ ताकि मैं वहां से बहुत अच्छे तरीके से समझा सकूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मैसेज था जिसमें ए बी था, सॉरी। वो कहता है कि आप इसके ऊपर एक फिक्स बाइट कोड, अगर आप इसके ऊपर फिक्स बाइट कोड अगर आप इस पे अप्लाई करते हैं, मैं इसको कैपिटलाइज ही कर रहा हूँ, और फिर इसके बाद है रैंडम बिट कोडिंग स्कीम। तो अगर मैं इनको फिक्स करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मुझे बताएं कि इसके लिए आपके माइंड में कौन से बिट की टेक्निक आ रही होगी कि हम इसके लिए कौन कौन सा बाइनरी बिट में कौन कौन सी बिट अप्लाई कर सकते हैं। जी फिक्स लेंथ बिट कोड है जी। इसके लिए अगर हम 1 रख लें, इसके लिए 0 रख लें। आपके किसी माइंड में आ रहा है कि सर क्या मैं इसको 0 इसको 1 रख सकता हूँ, तो एग्जैक्टली 100% आप इन दोनों में से किसी भी सिंबल को कोई भी बिट असाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इसको 1 बिट कर दें, या इसको 0 बिट कर दें, इसको 0 बी को 0 बिट कर दें, या 1 बिट कर दें। मैं थोड़ा सा मैसेज को इंक्रीज करने लगा हूँ समझाने के लिए, अभी तो स्टार्ट किया हमने। जैसे हमारे पास एक ए है, एक सॉरी बी है, इस तरह एक सी है, मैं डी भी लगा सकता हूँ। तो इसके लिए कौन सी बिट स्कीम लगाएंगे, देखिए फिक्स बिट है तो आप या तो इसमें 2 बिट स्कीम लगा सकते हैं या 1 बिट स्कीम लगा सकते हैं। अगर मैं इसके लिए 0 0 करता हूँ तो फिर साफ बात है कि इसके लिए 0 1 करना पड़ेगा, और इस तरह इसको 1 0 करना पड़ेगा। अब सादा सिंपल सी टेक्निक है जी, ये टेक्स्ट की वजह से ना, ये जनरली आपके पास टेक्स्ट की फॉर्म है, तो अब हम इसे 0 0 लिख सकते हैं। और इसी तरह सॉरी दिस वन, और इसे हम 0 1 कर लेते हैं एंड सो ऑन। अभी भी हमारे पास एक बिट फ्री है, अगर हम इनमें से किसी एक को भी डी करते हैं तो हमारे पास ये 1 1 बिट आ जाती है, और इस तरह ये इस सिनेरियो को कंप्लीट कर लेता है। लेकिन बच्चों अगर आप देखें कि अगर आप गौर से देखें कि अगर हमारे पास इसके बाद अगर ई हमारे पास आ जाता है और एफ चला जाता है, तो हमारे पास फिर थ्री बिट कोड, यानी अगर हम बात करते हैं ना इस वाले में, तो फिक्स बिट लेंथ में हमारे पास ये याद रखिएगा कि ये जो है ये 3 बिट कोडिंग स्कीम है जी। ये 3 बिट कोड है। इससे पहले हमने जो किया था वो 1 बिट कोड था, और अभी जो लिखा हुआ है वो 2 बिट कोड है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 और 1 0 0 और 1 1 1 कर लेते हैं। वैसे ही कोई भी इसमें कोई भी चेक नहीं है कि आप किसी के ऊपर कौन सा लगा सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप अगर उसको सेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपको उसको उसकी बिट का आपको आइडिया हो जाएगा कि उसको क्या नंबर असाइन किया गया है, उसको बड़ी बिट असाइन की गई है, छोटी बिट असाइन की गई है। इन चीजों के बारे में जस्ट आइडिया हो सकता है, इसके अलावा और कोई चीज ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट। बात करते हैं यहाँ पर
अगर आप यहाँ पे आते हैं, दोबारा मैं स्लाइड की तरफ लेके आ रहा हूँ, आपको समझाने का जो पॉइंट था वो मैंने सिर्फ वहाँ पे क्लियर कर दिया। मैं दोबारा यहाँ पे आना चाहूंगा कि उन बच्चों के लिए जिन्होंने न्यूली ज्वाइन किया है, कि हाफमैन कोडिंग टेक्निक याद रखिएगा, हमारे पास एक ऐसी लूज लेस डाटा कंप्रेशन टेक्निक है जिसके अंदर हमारे पास जो कोई भी, अगर एक फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि किसी भी फाइल के अंदर हमारे पास अगर जो टेक्स्ट पड़ा हुआ है तो हम उसको इनकोड करते हैं और फिर रिसीवर एंड की तरफ हम इसे डिकोड करते हैं, तो इसमें जो एक मैसेज होता है, एक तो वो इनक्रिप्ट से डिक्रिप्ट हो जाता है, सेकंड वन उसकी जो स्पेस है, साइज है उसका, जो हम उसे डिक्रीज कर देते हैं। और ये किस मदद से होता है, इसकी दो टेक्निक्स हैं। एक तो हमारे पास है जी, याद रखिएगा, एक हमारे पास है कि हम फिक्स कर देते हैं वेरिएबल लेंथ को। फिक्स वेरिएबल लेंथ को क्या कर देते हैं कि हम अगर 2 है तो 01 कर लेंगे, अगर विद इन 4 है तो 2 बिट लगा लेंगे, अगर विद इन 8 है तो हम उसको 3 बिट, और अगर विद इन 15 है, 0 to 15 यानी 16 है तो 3 बिट, फिर 32 जो कि 0 से 31 के लिए बनता है तो उसके लिए हम 4 बिट, एंड फिर सो ऑन। वो कहता है कि अगर आप इसके लिए देखिए, इसके लिए अगर आप इसके लिए 2 बिट स्कीम अप्लाई करते हैं, पहले तो मैं इस पे आता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे आ गया हूँ। कहता है जी अगर आप इसके लिए फिक्स बिट अगर आप करते हैं अकॉर्डिंग के लिए 2 बिट अप्लाई करते हैं, और होना भी 2 बिट ही चाहिए, तो कहता है कि आपने ए को 00 रखा, बी को 01, सी को 10 और डी को 11 रखा, तो कहता है आपके पास जो मैसेज था ना, ये देखें, तो इसमें आपके पास 14 बिट आपके बिट्स आ गए। इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, तो तमाम के तमाम को रिपीट किया गया। जब मैसेज था ए तो मैसेज को रिप्रेजेंट किया गया 00, दोबारा बी बी आया तो 01 है, दोबारा ए रिपीट किया तो ए का जो मैसेज था वो दोबारा 00, फिर सी के दोनों के लिए 1010, और फिर डी के लिए उसने 11, और फिर ए के लिए उसका 00। इसी तरह कहता है कि आप इसको 3 बिट पे भी लगा सकते हैं, लेकिन फर्क ये होगा कि जब आपने 3 बिट से कोड डिफाइन कर दिया इसके लिए, जो कि हमारे पास एक फिक्स लेंथ ऑफ कोड है, तो आपकी जो नंबर ऑफ बिट्स है ना वो इंक्रीज करके, जहां पर 14 बिट थे अब वो डबल हो गए, यानी वन थर्ड हो गए, जिसमें वो 21 बिट्स हो गए। मैसेज एक है, बट उनकी जो लेंथ है ना वो इंक्रीज कर गई है। मैसेज वही था लेकिन लेंथ इंक्रीज कर गई है। तो ये एक एफिशिएंट स्कीम नहीं है। तो बेस्ट कौन सी है, हम बात करेंगे, दिस इज कॉल्ड द वेरिएबल लेंथ बिट। वेरिएबल लेंथ बिट कैसे क्रिएट की जाती है, दिस इज जनरेट विद द हाफमैन कोड, और इसके लिए हमें हाफमैन ट्री डिफाइन करना पड़ेगा। अब आते हैं वेरिएबल लेंथ कोड कैसे बनी। वो कहता है जी कि हाफमैन कोड जो है वेरिएबल लेंथ कोड है, और जिसमें ए को उसने 1 दिया, बी को 110 दिया, सी को 10 दिया, और डी को 111 दिया। अब सर उसकी तो समझ आ गई कि ये हम रैंडमली दे सकते हैं, ए को 00 दे सकते हैं, बी को 001 दे सकते हैं, सी को 010 दे सकते हैं, डी को 100 या 111 जो मर्जी दे सकते हैं। 3 बिट है जो मर्जी दे। इसी तरह 2 बिट के अंदर भी हमने 4 ही हमारे पास कोडिंग स्कीम है, 00, 01, 10 एंड 11, तो हम इनमें से कोई भी किसी को असाइन कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट दिस वन सर, वेरिएबल लेंथ कोड है, आपने कैसे ए को 0 दे दिया और बी को 110 दे दिया और सी को 10 और डी को 11 दे दिया, कैसे? और जब आपने ये मैसेज इनकोड किया सर, तो आपके पास कैसे ये 13 बिट बनी? ठीक है, जब हमें ये चीज पता चल जाएगी तो हम मैसेज के अंदर इसको यूं तो वो ऑटोमेटिकली इसको शफल कर लेगा कि ए मीन दिस वन, बी मीन दिस वन, सी मीन दिस वन, जैसे वेरिएबल होता है, डी मीन दिस वन एंड दीज आर द बिट्स। और फिर क्या होगा, एक तो हम ये मैसेज पास करेंगे, याद रखिएगा, पहले मैं इस बात को जरा क्लियर कर दूं, वो कैसे होगा वो हम नेक्स्ट फेज में करते हैं। एक तो हम ये मैसेज पास कर देंगे जो हमारे पास कौन सा है, कि हम इसको इनकोडेड को हम एक तो मैसेज पास करेंगे, दूसरा हम ये टेबल पास कर देंगे। क्यों? क्योंकि इस टेबल के बगैर तो वो कभी भी इस मैसेज को डिकोड ही नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करेंगे कि हम एक मैसेज और एक टेबल फॉरवर्ड कर देंगे। अब हाउ वी कैन क्रिएट द, हम किस तरह एक क्रिएट कर सकेंगे, तो मैं इन सिंबल्स को सिर्फ कॉपी करता हूँ और हम इसको वहां पर ड्रॉ करते हैं, ताकि मेरे क्लास को स्टार्ट से एंड तक पता चल सके कि हम किस पे बात कर रहे हैं। ओके जी, अब बात करते हैं, सबसे पहले इन तमाम को खत्म करते हैं और हम बात करने लगे हैं वेरिएबल लेंथ। ठीक है जी, वेरिएबल लेंथ बिट कोड, इन तमाम को लिखा और इनकी फ्रीक्वेंसीज को नोट डाउन कर लिया। इसके बाद पहला निकालने लगा नोड, आपने कहा कि सर द लीस्ट वैल्यूज को निकाला जाता है, तो सबसे पहले इन तमाम की तमाम फ्रीक्वेंसीज को विद देयर कैरेक्टर्स, इन तमाम को हम क्या करेंगे, हम क्यू के अंदर डाल देंगे। कौन से क्यू के अंदर? मिन प्रायोरिटी क्यू के अंदर डाल देंगे। और मिन प्रायोरिटी क्यू को उस वक्त तक चलाते रहेंगे, याद रखिएगा, उस वक्त तक चलाते रहेंगे कि जब तक आपका जो जो क्यू है, याद रखिएगा, वो एम्प्टी ना हो जाए। यानी हम एक वाइल अप्लाई कर देंगे, हम एक वाइल अप्लाई कर देंगे, और कब तक अप्लाई करेंगे? टिल तब तक जब तक आपका जो क्यू है वो नॉट एम्प्टी ना हो जाए। मैं वैसे कह रहा हूँ क्यू इज नॉट एम्प्टी, लिखने के लिए सिर्फ कह रहा हूँ क्यू इज नॉट एम्प्टी। उस वक्त तक बच्चों ये चलता रहेगा। अब ये चलता क्या रहेगा, सिर्फ इसके बारे में बताना चाहूंगा। ये इस तरह चलता रहेगा कि ये दो वैल्यूज क्यू क्यू से रिमूव करेगा, दो वैल्यूज को रिमूव करेगा, यानी ये दो नोड्स को रिमूव करेगा, एक नोड 1 को, एक नोड 2 को, यानी मेन वैल्यूज को। ठीक है, उन दो वैल्यूज को रिमूव करेगा, उसे एक नया नोड बनाएगा और उसे दोबारा क्यू के अंदर डाल देगा। और ये वाइल लूप उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक कि क्यू, याद रखिएगा, क्यू एम्प्टी ना हो जाए। ठीक है जी, या क्यू में एक वैल्यू ना रह जाए। अगर यूं भी रखा जा सकता है कि जब तक कि क्यू जो है वो एटलीस्ट 1 ना रह जाए। अच्छा जी, अब दो वैल्यू जो लीस्ट वैल्यूज है मैं उनको निकालने लगा और उसके लिए मैं इनको स्ट्राइक करने लगा हूं, ताकि स्ट्राइक थ्रू, ताकि पता चले कि ये भी निकल गई थी, और इसी तरह मैं ये डी को भी निकाल रहा हूँ। तो सबसे पहले दो नोड निकाल रहे हैं जी। अब असेंडिंग ऑर्डर में दिस इज कॉल्ड, मैं इसको यूं मेंशन करने लगा हूं कि दिस इज बी, दिस इज बी,
इक्वल टू 1। आपको सिर्फ समझाने के लिए ताकि आपको पता चल सके कि सर बात क्या कर रहे हैं। सो दिस इज b इज इक्वल टू 1। ओके, सो इसका टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो ये बाहर चला जाएगा। सो दिस इज b इज इक्वल टू 1। अच्छा, एंड द सेकंड वन इज, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और दिस इज b एंड दिस इज d। सो दिस इज d इज इक्वल टू 1। तो आपके पास दो नोड आ गए, दिस इज b एंड दिस इज d। अब क्या हुआ जी, अब इससे आपने एक नोड बनाया, जस्ट पहले नोड के वक्त सिर्फ कुछ चीजें रिक्वायर्ड होंगी, अदरवाइज आप जानते हैं कि बाकी तो हमने जल्दी जल्दी बना के चीजें समझा देनी है। जस्ट पहले नोड बनाते हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी अदरवाइज। एंड नाउ सो दिस इज बी, थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं ताकि ओके। तो क्या किया हमने दो नोड डिफाइन कर दिए, दिस इज बी एंड डी, एंड नाउ आफ्टर दिस वन it create a new node and this is called bd, दिस इज कॉल्ड bd and the frequency of this one is 2। तो भाई आपके सामने ये देखें कि मैंने यहाँ पे bd एक नोड बनाया एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वन इज 2। ठीक है जी, अब मेरे पास क्या हुआ जी, याद रखिएगा कि दो नोड खत्म हो गए और इनका साइज थोड़ा सा छोटा करता हूँ कि ये बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से ये मेरे ट्री को भी ऊपर नीचे लेके जा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, दिस इज 2। अब क्या हो रहा है जी कि हमारे पास ये नोड बन गया। अब हमने फिर क्यू की वाइल लूप चल रही है जब तक कि एक नोड ना रह जाए। ठीक है, क्या होगा जी जनाब कि हम फिर दो नोड्स को निकालेंगे। अब यू कैन सी दैट दिस इज बी डी, अगर आप देखें, और दिस इज सेम एज इट इज, दिस इज द सी एंड दिस इज द बी डी। सो यू जस्ट पॉप अप। अब आप चाहें तो इसको सी को भी राइट पर रख सकते हैं बिकॉज बोथ फ्रीक्वेंसीज आर सेम। यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री की सिनेरियो अप्लाई होगा तो जो लीस्ट होगा वो लेफ्ट साइड पे होगा, मोस्ट होगा वो राइट साइड पे होगा, बट मैं आई हैव टू क्रिएट द सी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस वन। इससे कोई फर्क नहीं है, वो लीफ ही नोड बनेगा, लिहाजा मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि जी सर वो आपने उसे राइट पे क्यों फेंक दिया। तो दोनों ने लीस्ट ही बनना है, लीफ ही बनना है, सॉरी लीस्ट कह रहा हूँ, लीफ ही बनना है, लिहाजा आप उसे लेफ्ट पर लिख लें या बच्चों राइट पर लिख लें, डोंट वरी, बट जस्ट आई हैव टू पुट कंसीडर दैट द सी इज द लेफ्ट नोड बिकॉज इज अ लीस्ट नोड, बिकॉज ऊपर से नीचे है तो पहले यही आता है और पहले जो आता है वो छोटा कंसीडर होता है जब सेम फ्रीक्वेंसी वाले आते हैं। ये आपको मैंने ऑलरेडी ये चीजें बता भी दी हुई है पहले से ही। तो एक ये वाला स्ट्राइक कर दिया और एक ये वाला स्ट्राइक कर दिया। देखिए ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने शेयर की जा रही है, मैं कोई खुद से नहीं मतलब कर रहा, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि आपको पता चले। सो दिस इज CBD, the frequency of this one is, sorry, this is C, the frequency of this one is 2 and this is 4 and this is 4। now you can see कि आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास एक ये रह गया, हमारे पास ये कॉन्सेप्ट बना। अब देखें एक छोटे से ट्री को बनाने में कितनी देर लग रही है। इट्स ओके, ओके जी। सो यू कैन सी दिस इज द बाइनरी ट्री, दिस इज द, याद रखिएगा इसमें बाद में बात करूंगा कि दिस इज स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। सो नाउ वी हैव अनदर नोड एंड दिस इज कॉल्ड CBD and the frequency of this one is 4। okay, अब this one is the frequency of this one is 4। अब क्या रह गया, हमारे पास दो नोड ही रह गए एंड यू कैन सी दिस इज द A एंड दिस इज द CBD। तो भाई ये फ्रीक्वेंसी सेम लेवल पर, लेवल भी सेम है, लेकिन लेवल में कोई फर्क नहीं आ रहा है। दिस इज A and the frequency of this one is 3। so I have just update the frequency of this one or and now copy paste, and these are the edges that connects the two nodes with them, and now so you can see this is A and the frequency after this one, this is A। तो भाई ये भी complete और ये भी complete, and now after this one this is A C B D and the frequency of this one is 7, and you can see this is the only a single node that is present within the priority queue। this is priority queue G, you can see this is a priority QUE। ओके ओके, अब बात करते हैं व्हाट अबाउट दिस वन। याद रखिएगा कि इसके लेफ्ट एज को 0 और इसके राइट एज को 1। मैं फिर आपके सामने डिफाइन कर रहा हूँ 0 1 0 एंड 1। सो व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज 4, आपके सामने डिफाइन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि सर फ्रीक्वेंसी व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ A, दिस इज 0। यू कैन सी ऑन जी, माइक म्यूट करिएगा बच्चे। सो दिस इज 0 एंड व्हाट अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वन, and what will be the frequency of this one? कोई बताना चाहेगा कि what will be the frequency of B? 0। नहीं, you can see what will be the frequency of B? frequency से मराद है, sorry, the code, sorry, symbol and this is code। मैंने आप ध्यान दिया कि frequency नहीं code। A top to bottom है ना जी, this is 0, so C is 1 0। what about D? 1 1 1 1 1 1, and what about B? 1 1 0 1 1 0। so you may compare
The B is 110 and D is 111. So where is B? The B is 110 and the D is 111. So this is the basically the Huffman code, and this code will be generated by the Huffman tree. So now on the next slide you can see this is the binary tree. This is the binary tree, and याद रखिएगा एक चीज स्टूडेंट्स कि the every Huffman tree is a strictly binary tree. हर नोड दो चाइल्ड जरूर रखेगा, हर नोड दो चाइल्ड जरूर रखेगा. एनी क्यूरी फ्रॉम योर साइड. मैं पहले आपको बता रहा हूँ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ट्रिकी होने वाला है. अगर आप लोग क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, मैं बता रहा हूँ माविया, उमामा, ठीक है, हसीब, इन तमाम स्टूडेंट्स को जो मेरे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, अभी फायर करो. और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. मैं अब सारी एग्जांपल्स आप समझ सकते हैं कि मैं सारी एग्जांपल्स को यहाँ ड्रा करूंगा तो इट टेक टू मच टाइम. तो एक मैंने कंप्लीट एग्जांपल आपके साथ शेयर की, बाकी हैं आपके साथ, बाकी ये एग्जांपल्स हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ. अच्छा जी, द सेकंड एग्जांपल ऑफ द हाफमैन कोड, हाफमैन ट्रीज. वो कहते हैं जी कि आपके पास बच्चों एक, जरा गौर से देखिएगा, आपके पास एक मैसेज था जिसमें ABCDEF. अब फिजिकली पेपर्स के अंदर कुछ भी हो सकता है कि वो आपको एक मैसेज दे देता, लाइक दिस वन वो आपको एक मैसेज दे दे, आपको एक मैसेज दे दे और कहे कि जस्ट जनरेट द वेरिएबल लेंथ कोड बाय यूजिंग द हाफमैन ट्री. हो सकता है कि आपको वो कुछ ये कहे, आपको ये कहे कि भाई कि आप इससे जनरेट करें क्या चीज, आप इससे क्या करें कि आप इसे फ्रीक्वेंसी जनरेट करें ABCDEF. तो आप इससे जनरेट करें क्या कि एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करें. ओके, ABCDEF. तो आपके पास उसने बताया कि एक बहुत बड़ी फाइल है, मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ कंटिन्यू, एक बहुत बड़ी फाइल है जिसके अंदर जो जो सिंबल्स हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं, ABCDEF. वो कहता है A इज 40,000 45,000 टाइम आया है, दिस फ्रीक्वेंसी इज प्रेजेंट इन 1000 टाइम, थाउजेंड्स. B 13,000 मरतबा, इसी तरह F 5,000 टाइम आया. कहता है कि जब हमने जरा गौर से देखें, इस पे 4 बिट यानी 2 बिट टेक्निक तो अप्लाई नहीं हो सकती. अगर हम फिक्स बिट की बात करते हैं तो इस पे 3 बिट अप्लाई हो सकती है. अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, फिक्स बिट के बारे में बात करते हैं जी, तो फिक्स वेरिएबल फिक्स लेंथ कोड के बारे में बात कर लेते हैं, या फिक्स लेंथ के बारे में बात कर लेते हैं. तो वो कहता है जी कि इसके लिए हम 2 बिट अप्लाई नहीं कर सकते, इसके लिए 3 बिट अप्लाई करना पड़ेगा. सो दिस इज 0000001 010 011 100 एंड 101. अगर इस बिट की निकालते हैं तो वो कहता है कि इसके लिए 3 लाख बिट्स रिक्वायर्ड है डाटा को स्टोरेज के लिए. वो कहता है कि वेरिएबल लेंथ कोड यूज ओनली जब हम यूज करते हैं तो सॉरी फिक्स लेंथ कोड जब यूज करते हैं तो हमारे पास 3 लाख बिट हमें रिक्वायर्ड होती है टू स्टोर द फाइल. लेकिन जब हम इसको वेरिएबल लेंथ कोड पे अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं ये वो कहता है कि ये तकरीबन 2,24,000 बिट, यानी कि काफी ज्यादा, तकरीबन ये 64,000 बिट्स उसने काम किए हैं. अच्छा, अब 66,000 सॉरी. तो रीजन इज दैट, अगर आप एक ही गौर करें जो पिछले कोड में भी था और इस कोड में भी है, कि जितना जिस वेरिएबल की यानी जिस सिंबल की फ्रीक्वेंसी सबसे हायर होती है, ज्यादा होती है, उसको जो वेरिएबल लेंथ है वो कोड कम दिया जाता है. एक सादा सी बात है कि जो वर्ड्स आप ज्यादा यूज करते हैं, ज्यादा बोलते हैं, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी को छोटा करेंगे, छोटा लिखेंगे, तो साफ बात है कि वो जितनी बार भी आएंगे उनकी जो लेंथ होगी वो थोड़ी कंसिडर होगी, छोटी कंसिडर होगी, तो उनका जो बिट होगा, जो एडिशन ऑफ बिट होगा वो कम होगा. जैसे फॉर एग्जांपल इसमें सबसे कम जो है वो देखिए वो F है, F के ऊपर 4 बिट हुई है, और E जो है उसके ऊपर 4 बिट हुई है, जबकि 16 12 और 13 के ऊपर उसने 3 बिट यूज किया. जो 45,000 बार आया लफ्ज उसको उसने 0 बिट यानी 1 बिट पे ले गया. अब आप होगा कि सर आपने इनको 2 बिट क्यों नहीं किया. भाई मैं नहीं कर रहा, ट्री बना रहे हैं, जब ट्री स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री बनता है तो उसके हिसाब से जब हम उसको टॉप टू डाउन, अगर जब हम उसके लीफ नोड्स की तरफ जाते हैं तो जो कोड जनरेट होता है हम उसी को वेरिएबल लेंथ कोड कहते हैं. अब ये कैसे जनरेट हुआ, अब मुझे ये 2-3 चीजें पैरेलल करनी पड़ेंगी, तो लिहाजा मैं क्या करता हूँ, ये भी खुद बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये भी खुद मैंने बनाया हुआ है. मैं इस कोड के लिए, मैं इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूँ. क्यों? क्योंकि रीजन इज दैट, सिर्फ रीजन ये है कि ये जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं सिर्फ और सिर्फ इसको उस स्क्रीन की तरफ लेके जा रहा हूँ जिस तरफ ये कोड पड़ा हुआ है, ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि सर बात किस तरफ से कर रहे हैं, ताकि मैं अपनी क्लास को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ. तो जो सबसे पहले दो फ्रीक्वेंसीज निकालें, दिस इज, यू कैन सी दैट दिस इज द 5 and 9. सो द 5 इज प्रेजेंट एट द लेफ्ट साइड एंड द 9 इज प्रेजेंट एट द राइट साइड. तो इमेज है, इमेज कॉपी हुई है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे बयान करना चाहूंगा, मैं बल्कि यहाँ पे ये कर लेते हैं कि 2 के 2 निकाले, एंड नाउ दिस इज F एंड दिस इज E एंड इट जनरेट 14. और यहाँ पर हमारे पास एक बन गया F और E एंड दिस इज 14. अब क्या हुआ जी, अब हमारे पास मिनिमम एक C है और एक B है. सेम इसी लेवल पर हमारे पास D भी है और 14 भी है. तो सबसे पहले C आ गया. अब C सबसे छोटा है तो वो सबसे लेफ्ट साइड पर पड़ा होगा. तो ये 4 नोड यानी 4 नोड पैरेलल आ रहे हैं जिसमें C एंड B, ये देखें, एंड इट जनरेट CB 25.
तो मैं इसको लिख लेता हूं ताकि अगली बात कर सकूं। CV is 25। और दूसरा देखें, EF and D, and the D is a greater, having the greater frequency, largest frequency with the EF, so इसे right side पर इसके पेस्ट कर देंगे। So this is EF and this is a D. The D node is present at the right side of the EF, so it's a right child of feed, feed 30. So this is FED and this is 30। मैं एक आध बनाऊंगा, बाकी फिर आप खुद घर कर लीजिएगा। Okay, so you can see which, अब फिर दो नोड निकालने हैं, and you can see that there is only 3 nodes, this is 45, 25 and 30, and you can see this, it just remove these 2 nodes। So CB25 is must present at the left side of this node, और ये भाई लेफ्ट ही पड़ा हुआ है। So it generate A D F E D B, sorry ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है। So this is must be B, A B, ये टाइप करते हुए, and the frequency of this one is 55। The frequency of this node will be 55, and after this one there is only 2 nodes, this is A and this is this one, and after this one you can see it generate 90। And now what will be the frequency of this one? A is 0, you can see what will be the frequency of C? It's 100, and you can see C is 100। मैं इसको मूव कर रहा हूँ, and you can see the C is 100, you can see। and what about F1100? so we can check it। so वो रिमूव हो गया, सॉरी, वो मूव करें ना तो वो रिमूव हो जाता है। सो just give me 1 minute। for F this is 1, this is 1, this is 0, this is 1, this is 0, this is 1, so this is 1 1 1 0 0, and yes, exactly according to the book, according to the slide। so नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 ट्री बना हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, इसमें मैंने चीजें डाल दी हुई हैं। यहाँ पे जो माइनर सी मिस्टेक है, दिस इज B and now you can change it, this is B and now you can change it this one। तो जी क्लास, तो यहाँ पर जो बेसिक जो चेंज थी वो मैंने कर दी है, ताकि अगर आप में से कोई भी इसको करता है तो उसे पता हो कि वो जस्ट ह्यूमन एक मिस्टेक थी, नथिंग दैट। तो अच्छा, तो एग्जांपल नंबर 3 सेम इसी तरह हमारे पास, अगर हम बात करते हैं फिक्स, तो इसमें 4 बिट यूज कर रहा है, जबकि जो आपके पास वेरिएबल लेंथ है उसमें उसने 1 बिट भी और 3 बिट भी यूज की हुई है। और अगर हम इसको मूव करते हैं तो हाईएस्ट की तरफ, तो ये कुछ ट्री बना हुआ है, एंड यू कैन सी दैट इसको भी ट्री को भी बना दिया है। फोर्थ एग्जांपल आपके सामने है कि आपके पास बच्चों कुछ वैल्यूज यूं भी हो सकती है, मेरी तरफ जरा ध्यान दीजिएगा प्लीज। दीज आर द वैल्यूज 1 2 3 4 5 6, एंड दीज आर द फ्रीक्वेंसीज 5 7 10 15 20 and 45। which one is the least? This is 5 and 7, and you can see that this is the 5, this is 7। the node value is 1 and 2 like A B C D E, and these are the frequencies। तो सबसे पहले 5 और 7 को निकाला, तो 5 और 7 को 12 बना दिया। अब देखिए 12 का 10 के साथ भी बन रहा है, अब गौर से देखिए, और 15 का 20 के साथ भी बन रहा है। तो यहाँ पे ये बन भी रहा है, ये देखें। तो मैं तो इधर से चला रहा था, इन दोनों को नोट्स को बनाया, तो स्टैटिक स्टैटिक डाल दिया उसने, क्योंकि उसने 1,2 नहीं डाला, बल्कि उसने बहुत अच्छी टेक्निक यूज की कि उसने जब दो नोट्स को मर्ज किया, तो हम लिख रहे थे ना ABCD, तो अब यहाँ पे ABCD नहीं, यहाँ पे वैल्यूज की फॉर्म में नोट्स की वैल्यू है, नोड के नेम है, तो उसने इनको मर्ज कर दिया स्टैटिक के साथ। तो एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 सेम फॉर यू, और ये एग्जाम्पल नंबर 5 ही है जिसका आगे ये कोड बनाया हुआ है। लास्ट पे से लाइन कहना चाहूंगा कि आप इसको इनकोड करते हैं और डिकोड करते हैं, पहले आप इसे डिकोड कर देते हैं फिर इनकोड कर देते हैं, ठीक है जी। तो हॉफमैन कोड जो है याद रखिएगा कि वो हमारे पास एक स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है, और इससे बनने वाला जो कोड होता है वो ऑप्टिमल कोड होता है, बेस्ट है, यानी एफिशिएंट कोड है। यहाँ तक कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हैं।